पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों के मौत के मामले में अब योगी सरकार के मंत्री सामने आए और कहा कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है, विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। साथ साथ सरकार ने आज ये दावा कर दिया कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम रफ्तार इस वक्त कोरोना की है और पॉजिटिविटी रेट भी सबसे कम है और बहुत तेजी से हालात सुधर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। अब खबरें विस्तार से। पिछले 2 हफ्तों से लगातार उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा चल रही है, इस बात को लेकर हंगामा मचा हुआ है कि आखिर पंचायत चुनाव के दौरान जो सैकड़ों शिक्षक संक्रमित हुए, जिनकी कोरोना से मौत हुई, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। लगातार शिक्षक संघ इस बात का दावा कर रहे हैं कि 1600 से ज़्यादा शिक्षकों की मौत हुई, लेकिन अब सरकार की तरफ से मंत्री सतीश द्विवेदी सामने आए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो चुनाव आयोग ने डाटा जारी किया है उसके मुताबिक सिर्फ 3 लोगों की मौत कोरोना या दूसरे वजहों से पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान हुई है और बाकी सब कुछ भ्रामक और अफवाह है जिसे विपक्ष फैला रहा है। आज उन्होंने यूपी तक से खास बातचीत की और बताया कि एक तरीका है, एक लेट डाउन प्रोसीजर है और उसके मुताबिक ही ये तय होता है कि जो भी मृत्यु हुई है वो मृत्यु किस कैटेगरी में रखी जाएगी। यानी कि पूरे 1 महीने तक चले इस पंचायत चुनाव के दौरान जो मृत्यु हुई वो और ड्यूटी पर जो मृत्यु हुई वो बिल्कुल अलग अलग है। सुनिए क्या कहा है सतीश द्विवेदी, मंत्री बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश ने। कुछ शिक्षक संगठनों के द्वारा और उसके आधार पर विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा जो लगातार एक गलत सूचना दी जा रही है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के 1600 कुछ शिक्षकों की मृत्यु हुई है, यह आंकड़ा पूरी तरह से गलत है, निराधार है। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। हमारी उन शिक्षकों के प्रति संवेदना है और उनके आश्रितों को सरकार नौकरी भी देगी और 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कुलदीप यादव की एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई और इस तस्वीर में कुलदीप यादव बाकायदा वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लेता हुआ जो बैकग्राउंड है वो किसी सरकारी अस्पताल या वैक्सीन सेंटर का नहीं बल्कि किसी गार्डन का वो बैकग्राउंड था। उन्होंने शेयर ये किया कि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है और लोग भी वैक्सीन लगाएं, लेकिन उसके बाद वो लगातार ट्रोल होते रहे कि आखिर कुलदीप यादव को ये वीवीआईपी सुविधा कहाँ से मिली कि उन्हें एक बाकायदा बगान में या फिर ऐसी हरियाली वाली जगह पे उन्हें वैक्सीन लगाई गई, जबकि ज़्यादातर लोगों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या फिर वैक्सीन सेंटर पर जाना पड़ रहा है। लगातार जब ये क्रिकेटर ट्रोल होता रहा उसके बाद कानपुर प्रशासन पर दबाव पड़ा और डीएम ने बाकायदा जांच के आदेश दिए। आप इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस कहानी में यानी कि इस जांच में क्या निकला। पहले इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि क्या आम लोगों को भी ऐसे वैक्सीन लगाने की फैसिलिटी मिली। जब इस फोटो पर हंगामा मचा तो बाकायदा कानपुर प्रशासन ने इसकी जांच की और जांच रिपोर्ट में ये कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और उन्होंने वैक्सीनेशन की जगह, वैक्सीनेशन करने वाली नर्स, अस्पताल का नाम सब कुछ सार्वजनिक किया। कानपुर प्रशासन की ओर से कहा गया कि जागेश्वर हॉस्पिटल में बाकायदा कामिनी नाम की एक नर्स ने कुलदीप यादव को वैक्सीनेट किया था और यह सब कुछ नियम और प्रक्रिया के तहत ही किया गया। लेकिन यह तस्वीर कैसे आई? जब इस पर प्रशासन से पूछा गया तो उनका कहना था कि हो सकता है कि ऐसी तस्वीर उन्होंने अपने फैंस के लिए सार्वजनिक की हो, लेकिन जो भी वैक्सीन लगाई गई है वो पूरे प्रक्रिया के साथ अस्पताल में लगाई गई है। खैर, अब प्रशासन के इस जांच के बाद इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी कोरोना के दौरान लावारिस हो गए बच्चों का जिम्मा उठाने का फैसला लिया है। यानी कि वो बच्चे जिनके माता पिता या जिनके परिवार के लोगों की मौत हो गई है
अब सरकार उनका पूरा जिम्मा उठाएगी। बाकायदा इसके लिए परिवार कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया है और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह दावा किया कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या जिनके परिवार के दूसरे लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से, अब सरकार उनके पढ़ाई लिखाई, उनके खाने पीने और उनके तमाम जीवन का खर्च उठाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। और अब कोरोना मीटर। आज कोरोना का आंकड़ा 7,000 के पास पहुंच गया, यानी कि अब तक का सबसे कम। उधर सरकार ने आज ये दावा किया कि सबसे कम पॉजिटिविटी रेट इस वक्त उत्तर प्रदेश में है और ये 3% से भी कम पहुंच गया है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश इस वक्त सबसे तेजी से कोरोना से निपटता हुआ प्रदेश दिखाई दे रहा है। तो ये था आज का यूपी। आप देख रहे थे हमारा विशेष शो आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।